सिंपल कुर्ती तो हर कोई सिल लेता है, लेकिन लाइनिंग वाली कुर्ती को सिलने में ना कई बार काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कभी लाइनिंग जो है हमारी, तो वो हमारी लूज़ हो जाती है, या फिर ऊपर का कपड़ा लूज़ हो गया, तो उससे ना वो फिनिशिंग नहीं आती है लाइनिंग वाली कुर्ती में। तो आज ना मैं आप लोगों को एक और ऐसा तरीका बताऊंगी लाइनिंग अटैच करने का, कि अगर आप बिगनर्स भी हैं ना, तो आप बहुत आराम से लाइनिंग वाली कुर्ती को स्टिच कर लेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना किचन एंड लाइफ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं, और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग भी ना मॉर्निंग से हो रही है। बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पे। कुछ कपड़े रात को धोए थे, तो बस उन्हीं को सुखाने के लिए मैं ऊपर आ गई हूँ। लेकिन ऊपर ना धूप बिल्कुल नहीं है, इतने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, और जितनी ज़्यादा सर्दी हो रही है तो धूप ना उतनी ही कम होती जा रही है। तो भाई बस कपड़े मैंने यहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिए हैं, और घर का भी सारा ही काम मेरा हो चुका है। जितनी भी मेरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग जो भी है, साफ़ सफाई, वो मैंने कर ली है। और बस मेरा किचन का थोड़ा-सा रह गया है, क्योंकि पहले ना मैं अपने घर का ही सारा काम करती हूँ। किचन में बाद में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन को ना रात को ही साफ़ करके सो जाती हूँ। लेकिन सुबह को बस वही थोड़ा बहुत होता है, जो बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट बनाया होता है बच्चों के लिए, या फिर लंच बनाया होता है, तो बस वही कुछ थोड़ा बहुत साफ़ करना होता है। बाकी तो सब सारे ही कामों से मैं फ्री हो जाती हूँ रात में ही। तो किचन का इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो भाई घर के सारे ही कामों से फ्री होने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी मायके। और ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 कदम ही चलना पड़ता है, और फिर बस मेरे जो अम्मी का घर है वो आ जाता है। तो भाई आ गई हूँ आज अपने मायके, और काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ। और यहाँ पर आई हूँ तो ये छोटी बहन है जो कि यहाँ पर सिलाई कर रही है, और ये लाइनिंग वाली कुर्ती स्टिच कर रही है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैं आपको लाइनिंग अटैच करने का एक और तरीका बताऊंगी। और वो तरीका मेरा नहीं है, ये मेथड इसी का है, और आज मैंने पहली बार ही देखा है जिस तरीके से इसने लाइनिंग को अटैच किया है और ये इस कुर्ती को स्टिच कर रही है। तो यही तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये ना यहाँ पे इसने लाइनिंग को अटैच किया हुआ है, और इसका ना ये नेक बना रही है। ये पीछे वाला पार्ट है, इसने आगे वाला पार्ट अभी नहीं स्टिच किया है, तो उसी पे ये लाइनिंग अटैच करेगी अभी। तो वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इसने ना ये इस तरीके की पिनें ये लगाई हुई हैं। ये वही स्टेपलर से पिनें लगाई हैं इसने, जो कि हम कभी कभी कागज़ वगैरह में पिन लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका ये वाला तरीका देख के ना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरीके से जब इसने कुर्ती को स्टिच किया है ना, तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये कुर्ती स्टिच हुई है। फ़िलहाल ये अभी बैक पार्ट की स्टिचिंग कर रही है। बैक पार्ट के इसने गले को स्टिच किया है। उसको स्टिच करने के बाद इसने एक्स्ट्रा कपड़े को रिमूव करके यहाँ से ये गले में कट्स लगा रही है। कट्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो नेक है ना, वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलट जाता है। तो भाई देख लेते हैं कि किस तरीके से ये लाइनिंग को अटैच कर रही है। तो देखिए, इसने लाइनिंग वाला कपड़ा ना नीचे बिछा रखा है, ऊपर से इसने मेन फैब्रिक को बिछाया हुआ है, और ये ना थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्टेपलर की हेल्प से ये पिन लगा रही है। और पहले इसने हाथों की हेल्प से ना अच्छे से इसको फ्लैट कर लिया है कपड़े को, और बस इस तरीके से ये पिन लगा रही है इसमें। तो ये तरीका मुझे बहुत आसान लगा। मेरा जो तरीका है ना, वो थोड़ा अलग है। मैं क्या करती हूँ कि दोनों ही मैं कपड़ों को रख के इनको साइड से स्टिच लगाती हूँ। एक पैर वाला मैं यहाँ पर स्टिच लगा देती हूँ, मैं तब कपड़े को अटैच करती हूँ, लाइनिंग सॉरी। लेकिन लाइनिंग अटैच करने का ना ये तरीका काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम पिन से इसको पिन अप कर देते हैं ना कपड़े को, तो ये आप देख सकते हैं कि लाइनिंग का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है या फिर हमारा मेन फैब्रिक है, वो सारा हमारा हम हाथों की हेल्प से ही उसको फ्लैट करके बाहर निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम जब इसको कुर्ती को स्टिच करेंगे, तो फिर हमारा सिलने के बाद कोई भी झोल इसमें नहीं आता है। तो ये वाला तरीका ना मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा और तरीक़ों के। तो अगर आपके पास इसके अलावा और भी कोई और ऐसा तरीका है कि जिससे लाइनिंग वाली कुर्ती को हम अच्छे से और फिनिशिंग के साथ बिना झोल के अगर सिल सकते हैं, तो आप ज़रूर से शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो सके। तो भाई यहीं पर जाजिब भी आ गया है, और
यहाँ पर ना वही मिट्टी वाले चूल्हे पर खाना बन रहा है। मेरी भाभी और बहन यहाँ पर खाना बनाने लगी हैं। तो भाई यहाँ पर यहीं पर वो मेरे लिए उन्होंने चाय भी बना दी है। तो यहाँ पर हम चाय को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो लोग जाहिर सी बात है धूप सेकने के लिए तो ऊपर आते ही हैं। तो ये लोग ना यहाँ पर ये खाना भी बनाती हैं। ऊपर चूल्हा मिट्टी का बना हुआ है, तो उस पर ये खाना बनाती हैं। तो यहाँ पर ये रोटी बन रही है और देसी तरीके से रोटी बना रही हैं मिट्टी के चूल्हे पर, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल तो मॉडर्न ज़माना है और नहीं ऐसे चूल्हे हमें कहीं भी दिखाई देते हैं। सिर्फ जो गांव देहात होते हैं वहीं हमें ये मिट्टी वाले चूल्हे देखने को मिलते हैं। लेकिन अपने ही मायके में इस चूल्हे को देखना मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने एक क्लिप ना यहाँ की शूट कर ली है। और भाई लहसुन की चटनी और देसी घी के साथ ना इस रोटी का मज़ा ही अलग है। तो भाई हमारा खाना पीना तो यही हो गया है। हमने भी यहीं पर खाना खा लिया है दोपहर का। बच्चे भी मेरे यहीं पर आ गए हैं और उन्होंने भी खाना खा लिया है, और अब मैं इस रोटी को एंजॉय कर रही हूँ। ससुराल और मायका इतने करीब होने का एक फ़ायदा यही होता है कि आप कभी भी अपनी मर्ज़ी से आ और जा सकते हैं। तो भाई हमारा खाना पीना तो यही हो गया है। अब थोड़ी देर में मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो भाई आ गई हूँ अपने घर वापस, और बस यहाँ पर फरमाइश कर दी है बच्चों ने चाय की, तो मैंने उनके लिए चाय बना दी है। आज मायके जाने की वजह से स्टिचिंग का कोई भी काम मैं नहीं कर पाई हूँ, और बस शाम हो गई है घर से वापस आते आते। तो एक डिज़ाइनर सूट मैं स्टिच कर रही हूँ, उसको ना मैं आपके साथ अगली वीडियो में उसका डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो भाई यहाँ पर ना बच्चे अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। मैंने भी एक कप चाय अपने लिए बना ली है, साथ ही वो टीवी देख रहे हैं। तो बस अब मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी, और खाना खाने के बाद मैं, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं उसमें अपना थोड़ा सा स्टिचिंग करूँगी, क्योंकि वो सूट ना मुझे किसी का स्टिच करके देना है, तो उस और काफ़ी जल्दी का है। आज तो कोई भी स्टिचिंग का काम नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं उसको स्टिच करूँगी रात को। और ना बच्चों के यूनिट टेस्ट आजकल स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी वजह से उनको लर्न कराने की वजह से ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जो कुछ, एक तो सर्दियों में ना दिन इतने छोटे होते हैं कि एकदम टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और तो इस वजह से ना बच्चों को लर्न भी कराना होता है, और फिर घर का भी काम होता है, और फिर कहीं आना जाना, तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा टाइम जो है ना वो कम मिल पा रहा है। तो इसलिए मुझे जिस टाइम भी टाइम मिलता है तो मैं उस टाइम पे स्टिचिंग करती हूँ। अब मुझे अगर रात को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं स्टिचिंग करूँगी। कोई भी क्लिप आज की स्टिचिंग की मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, तो बस किचन का सारा काम मैंने कर दिया है, सारी ही क्लीनिंग हो गई है, खाने पीने से हम फ्री हो चुके हैं। बस यहाँ पर बच्चों को लर्न करा रही हूँ, तो उनको यहाँ पर दूध दे दिया है। अभी जाजिब अपना वर्क कर रहा है, थोड़ा सा उसका लर्निंग के लिए रह गया है। तो बस उसको लर्न कराने के बाद, दूध पिलाने के बाद बस हमारी सोने की तैयारी है। आमान ने अपना लर्न करके वो सो चुका है। तो अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टिप्स और ट्रिक्स या फिर डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।